हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर इंग्लिश चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी के साथ, नए पैराग्राफ के साथ इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ इसका ट्रांसलेशन करेंगे और वर्ड मीनिंग जानेंगे और पूरी स्टोरी को कॉम्प्रीहेंड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द टाइम ट्रेवलिंग लाइब्रेरी। क्या लिखा है? द टाइम ट्रेवलिंग लाइब्रेरी यानी क्या होता है? समय यात्रा करती पुस्तकालय। लाइब्रेरी यानी होता है पुस्तकालय। टाइम ट्रेवलिंग यानी समय यात्रा करना। ओके। अ बुक दैट चेंज्ड हिस्ट्री। एक ऐसी पुस्तक जिसने इतिहास बदल दिया। चेंज्ड यानी होता है बदल दिया। ओके। अगर लास्ट में डी नहीं होता, चेंज बस होता तो बदलना हो जाता है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात हो रही है और हिस्ट्री यानी होता है इतिहास। ठीक है, तो एक ऐसी पुस्तक जिसने पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। इन अ क्वाइट विलेज। इन अ क्वाइट विलेज यानी क्या होता है? एक शांत गांव में। क्वाइट यानी क्या होता है? शांत। विलेज यानी गांव। तो एक शांत गांव में देयर वॉज द मिस्टीरियस लाइब्रेरी। क्या थी? रहस्यमयी लाइब्रेरी थी, यानी कि पुस्तकालय थी। मिस्टीरियस यानी क्या होता है? रहस्यमयी। ओके, तो एक रहस्यमयी पुस्तकालय थी। दैट, जो कि ओनली अपियर टू दोज हु ट्रूली नीडेड इट। जो कि ओनली अपियर्ड, उनको दिखती थी, केवल उनको दिखती थी, दिखाई पड़ती थी। अपियर्ड यानी दिखाई पड़ती थी। ओके, अपियर यानी दिखाई देना होता है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात हो रही है, यानी कि पास्ट की। तो दैट ओनली अपियर्ड टू दोज, वो केवल उनको दिखती थी। हु ट्रूली नीडेड इट, जिसको उसकी सच में ज़रूरत होती थी। वन रेनी इवनिंग यानी एक बारिश भरी शाम। ओके, एक बारिश भरी शाम। वन रेनी इवनिंग यानी एक बारिश भरी शाम। रेनी यानी क्या होता है? बारिश होना। ठीक है, और इवनिंग यानी शाम, तो एक बारिश भरी शाम। क्यूरियस यानी क्या होता है? जिज्ञासु, जिसके अंदर जानने की इच्छा होती है। हर छोटी छोटी चीज़ों को जानने की उसके अंदर क्या होती है? इच्छाएं होती है, उसे हम क्यूरियस बोलते हैं। ओके, तो क्यूरियस टीनेजर क्या होता है? वही हमारा 13 to 19 ईयर की जो एज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? टीनेजर। ओके, ये टीनेज होती है। तो अ क्यूरियस टीनेजर नेम्ड अर्जुन स्टम्बल्ड अपॉन दिस एंशिएंट बिल्डिंग। क्या है कि एक क्यूरियस टीनेजर यानी यहाँ पे किसकी बात करेंगे? किशोर, बच्चा। ठीक है, नेम्ड, उसका नाम क्या था? अर्जुन। उसका नाम था अर्जुन। स्टम्बल, उसकी नज़र पड़ती है। अपॉन दिस एंशिएंट बिल्डिंग, यानी एक वहाँ पे बहुत ही प्राचीन इमारत थी, उस पर उसकी नज़र पड़ती है। एंशिएंट यानी क्या होता है? प्राचीन। बिल्डिंग यानी इमारत, तो उसकी नज़र कहाँ पड़ती है? प्राचीन इमारत पर पड़ती है। ओके, इनसाइड, अंदर, डस्ट कवर्ड बुक यानी धूल से भरी हुई पुस्तकें। ऐसी पुस्तकें थी जो धूल से एकदम भरी हुई थी, उनके ऊपर धूल लगी हुई थी। विस्पर्ड यानी क्या होता है? फुसफुसाना। ठीक है, जो ऐसे धीरे धीरे आवाज़ निकलती है उसको फुसफुसाना बोलते हैं। सीक्रेट्स, क्या बोलते हैं? सीक्रेट्स यानी रहस्य। ऑफ फॉरगॉटन टाइम यानी बीते हुए समय को। फॉरगॉटन यानी क्या होता है? बीते हुए समय को। ओके, तो वो धूल से भरी हुई पुस्तकें थी, वो क्या कर रही थी? विस्पर्ड कर रही थी सीक्रेट्स यानी रहस्य को। ऑफ फॉरगॉटन टाइम यानी बीते हुए समय के रहस्य को वो क्या कर रही थी? फुसफुसा रही थी, जबकि वो धूल से सनी हुई थी। आगे देखते हैं। अमंग द शेल्व्स। अमंग यानी क्या होता है? बीच में। द शेल्व्स यानी रैक। शेल्व्स यानी क्या होता है? शेल्व्स यानी होता है रैक। तो रैक के बीच में अर्जुन क्या? वही बच्चा था, टीनेजर बॉय। अर्जुन फाउंड अ पिक्यूलियर बुक। पिक्यूलियर यानी अजनबी, है ना? हैरत कर देने वाली पुस्तक। वो पिक्यूलियर बुक यानी उसने एक अजीब पुस्तक उसको मिली। फाउंड यानी वो पाया। टाइटल जिसमें शीर्षक था। टाइटल यानी शीर्षक था, उसमें क्या शीर्षक था? द बुक ऑफ लॉस्ट इन्वेंशन। द बुक ऑफ लॉस्ट इन्वेंशन यानी खोए
खोए हुए इन्वेंशन, इन्वेंशन यानी क्या होता है, खोज, लॉस्ट यानी खोए हुए, ठीक है। तो द बुक ऑफ लॉस्ट इन्वेंशन यानी खोई हुई खोजों की पुस्तक, खोई हुई खोजों की पुस्तक, ओके। स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली यानी क्या होता है, स्ट्रेंजली यानी होता है अजीब तरह से, ठीक है। द बुक डिस्क्राइब्ड यानी बुक में ये बुक ये दर्शा रही थी मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज फार बियॉन्ड एनीथिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। द बुक डिस्क्राइब्स मशीन एंड टेक्नोलॉजी। उस पुस्तक में हैरत कर देने वाली चीज़ ऐसी थी कि वो क्या डिस्क्राइब कर रही थी, ऐसी मशीन्स और ऐसी टेक्नोलॉजीज फार बियॉन्ड एनीथिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा अब वाली दुनिया है, जो अभी हम दुनिया में देख रहे हैं, इस दुनिया से कहीं फार बियॉन्ड यानी इससे कहीं दूर, फार बियॉन्ड यानी कहीं बहुत दूर, उसमें क्या डिस्क्राइब कर रही थी, मशीनें और टेक्नोलॉजीज डिस्क्राइब कर रही थी, ओके। लाइक जैसे कि क्लीन एनर्जी डिवाइस, जैसे कि एक साफ सुथरी डिवाइस यानी क्या होता है, उपकरण, एनर्जी यानी ऊर्जा, तो जैसे कि एक ऊर्जा से भरी हुई उपकरण, जैसे कि एक क्लीन एनर्जी डिवाइस यानी कि एक साफ सुथरी ऊर्जा से भरी हुई डिवाइस। क्योर फॉर डेडली डिजीज यानी कि घातक बीमारियां, डेडली यानी घातक बीमारियां जिससे मृत्यु हो जाए, डेडली डिजीज यानी यही होता है कि जिससे मृत्यु होने की संभावना हो जाए, ऐसी बीमारियों का उसमें क्या था, क्योर्स था, इलाज था। क्योर्स यानी क्या होता है, इलाज। एंड और इवन अ मशीन दैट कुड रिवर्स पॉल्यूशन, और ये भी था कि उस मशीन में ऐसी मशीनें थी दैट कुड रिवर्स पॉल्यूशन, जो कि पॉल्यूशन यानी क्या होता है, प्रदूषण, जो कि प्रदूषण को खत्म कर सकती थी, ओके। बट लेकिन जैसे ही वह फ्लिप्ड थ्रू द पेजेस, जैसे ही वो किताब के पेजों को क्या कर रहा था, फ्लिप कर रहा था। फ्लिप्ड यानी क्या होता है, पलटना, तो पन्नों को पलट रहा था। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, समथिंग ऑड, कुछ अजीब चीज़, कुछ यूनिक चीज़। द बुक वॉजंट अबाउट फ्यूचर इन्वेंशन, क्या बोल रहा है कि वो किताब नहीं थी किसके बारे में, भविष्य की खोजों के बारे में, वो भविष्य की खोज के बारे में पुस्तक थी ही नहीं। इट वॉज अबाउट इन्वेंशन फ्रॉम द पास्ट, वो कहीं अतीत के इन्वेंशन, अतीत के खोज के बारे में वो पुस्तक थी। ब्रिलियंट आइडियाज़ यानी शानदार विचार, दैट वर लॉस्ट और हिडन ओवर सेंचुरीज, शानदार विचार जो कि कहीं खो गए थे और हिडन यानी छिपा दिए गए थे, ओवर सेंचुरीज यानी कहीं सदियों पहले, ओवर सेंचुरीज यानी सदियों पहले उसको छिपा दिया गया था, वो खो गए थे। नेम्स ऑफ फॉरगॉटन इन्वेंटर्स यानी कि इन्वेंटर्स यानी क्या होते हैं, खोजकर्ता, तो कहीं बीते हुए पहले के, फॉरगॉटन यानी क्या होता है, पहले के या फिर बीते हुए, तो बीते हुए जो खोजकर्ता थे पहले के, उनके भी नाम भी खोद उसमें से क्या कर दिए गए थे, हाइड कर दिए गए थे। डिज़ाइंस ऑफ मशीन्स के क्या कर दिए गए थे, डिज़ाइन भी खो दिए गए थे, छिपा दिए गए थे। दैट कुड हैव चेंज्ड द वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया को बदल सकती थी। वर्ल्ड यानी क्या होता है, दुनिया, तो जो कि पूरी दुनिया को बदल सकती थी। एंड और सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स यानी कि सभी समस्याओं का उसमें क्या था, हल था, सॉल्यूशन था, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। दैट स्टिल एग्जिस्ट टुडे, जो कि आज भी एग्जिस्ट करती हैं, जो कि आज भी, अभी भी, स्टिल यानी अभी भी, एग्जिस्ट यानी हैं, टुडे यानी आज, आज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, इस दुनिया में हैं अभी, उन सभी समस्याओं का उसमें सॉल्यूशन था। एट द एंड ऑफ द बुक, किताब के अंत में, पुस्तक के अंत में, एट द एंड ऑफ द बुक यानी पुस्तक के अंत में, आ नोट रीड, वहाँ पे एक नोट लिखा हुआ था, दर्शाया गया था, नॉलेज लॉस्ट इज मोर डेंजरस देन नॉलेज नेवर डिस्कवर्ड, यानी कि क्या लिखा था, नॉलेज लॉस्ट यानी खोया हुआ ज्ञान, नॉलेज यानी क्या होता है, ज्ञान,
तो नॉलेज लॉस्ट यानी खोया हुआ ज्ञान, लॉस्ट यानी खोया हुआ, ओके। तो नॉलेज लॉस्ट इज मोर डेंजरस, खोया हुआ ज्ञान कहीं बहुत ज़्यादा डेंजरस यानी खतरनाक है, देन उसकी तुलना में नॉलेज नेवर डिस्कवर्ड, ऐसी नॉलेज जो कभी खोजी ही नहीं गई, जिसका कभी खोज हुआ ही नहीं, उसकी तुलना में उस नॉलेज की वो नॉलेज ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा खतरनाक है, जो कभी खोजी, जो कहीं खो गई, ओके। वॉट विल यू डू विथ वॉट यू हैव फाउंड, क्या बोल रहा है कि आप क्या करोगे, वॉट विल यू डू विथ, आप इसके साथ क्या करोगे, वॉट यू हैव फाउंड, जो आपने अभी पाया है। सडनली, अचानक से, द लाइब्रेरी बिगेन टू डिसअपियर, सडनली यानी क्या होता है, अचानक से, द लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, बिगेन टू डिसअपियर यानी डिसअपियर यानी क्या होता है, अदृश्य हो जाना, तो वो अदृश्य होना शुरू हो गई, गायब होना शुरू हो गई, बिगेन यानी शुरू होना, तो वो गायब होना शुरू हो गई। अर्जुन आउट, अर्जुन क्या हुआ, अर्जुन बाहर आया, क्लचिंग द बुक, क्लचिंग यानी कसकर पकड़ना, क्लचिंग यानी क्या होता है, कसकर पकड़ना, क्लचिंग द बुक यानी पुस्तक को एकदम कसकर पकड़ा हुआ था। नाउ, अब, ही हैड अ चॉइस, अब उसके पास केवल एक ही चॉइस थी, कीप दिस पावरफुल नॉलेज टू हिमसेल्फ, क्या क्या उसके पास चॉइस थी कि वो इस पावरफुल शक्तिशाली ज्ञान को अपने पास रखे, सिर्फ और सिर्फ, हिमसेल्फ यानी खुद के पास, और शेयर इट विथ द वर्ल्ड, और क्या इसको पूरी दुनिया के साथ साझा करे, एंड रिस्क चेंजिंग हिस्ट्री फॉर एवर, जो कि और ऐसा रिस्क जो कि पूरी हिस्ट्री को, पूरे इतिहास को बदल कर रख दे, ओके। आगे देखते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल क्या है, नैतिक शिक्षा क्या है। नॉलेज इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल ह्यूमैनिटी हैज़, नॉलेज एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्तिशाली उपकरण है जो कि ह्यूमंस के पास है, मानव के पास है, बट इट मस्ट बी यूज्ड वाइजली, लेकिन इसका इस्तेमाल हमको बुद्धिमानी से, है ना, सचेत होकर करना चाहिए। हाउ मैनी इन्वेंशंस एंड आइडियाज हैव बीन लॉस्ट इन हिस्ट्री, पता नहीं कितने खोज, कितने डिस्कवरीज क्या हो गई, और कितने विचार क्या हो गए, खो चुके हैं, गायब हो चुके हैं इतिहास में, हमारी हिस्ट्री के, दैट जो कि कुड हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स, जो कि मिलियंस जिंदगी को सेव करके रख सकते थे, संरक्षित करके बचा कर रख सकते थे, और चेंज्ड आवर वर्ल्ड फॉर द बेटर, और हमारी पूरी दुनिया को, हमारे पूरे संसार को बदल कर रख सकते थे, ओके।